स्मार्ट स्कूल तैयार किया है उन्होंने। कहीं ना कहीं केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया है नीतीश पीछे छोड़ दिया है। एक्वा स्मार्ट सिटी आप देख सकते हैं, यहाँ ये कभी नहीं मिला, कहीं नहीं मिलेगा एक्वा स्मार्ट स्कूल। और मैं बता दूं कि ये है बिहार की शिक्षा व्यवस्था और ये है निम्न तबके बच्चों का बदहाली। ये वही स्कूल है, इस स्कूल को विद्या का मंदिर कहा जाता है। और इस विद्या का मंदिर का हालात देख लीजिए, अगर ये मंदिर या मस्जिद रहता तो ऐसा नहीं रहता। कुछ नहीं करता, दोगला ही है कि मुखिया है, बंगाली मुखिया भी दोगला है, अभी भी जीत गया वो भी दोगला है। कुछ है कि नहीं माता, छोट पढ़ते थे गोर पढ़ते हैं, वोट दीजिए, माय बहन गोर पढ़ते हैं, आखिर कहाँ है, मर गया सब मुखिया सरपंच। जो बिहार इतिहास में गर्व था और वो जो वर्तमान में जो है वर्तमान में ये हालत देखना पड़ रहा है। और मनीष भैया को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने टीम को भेजा, आप आए हैं यहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए। और मनीष भैया आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप भी एक बार आइए। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सच तक न्यूज देख रहे हैं। अभी मेरी मौजूदगी आप देख सकते हैं कहाँ है, मुझे भी नहीं पता है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। यहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय दिख रहा है जो कि अब नाला का रूप ले लिया है। प्राथमिक विद्यालय फतेह जंगपुर, जी हाँ, ये एक प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन आप इसे देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का प्राथमिक विद्यालय है, जो कि प्राथमिक विद्यालय कम और नाला का रूप ज्यादा ले चुका है। जिसमें आप देख सकते हैं वाटर लेवल, आप देख सकते हैं वाटर लेवल इस हद तक बढ़ चुका है कि यहाँ पे बच्चे तो बहुत दूर की बात है, शिक्षक भी वहाँ प्रवेश करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो ये जो नज़ारा है एक सरकारी स्कूल का है, प्राथमिक विद्यालय का है। और जो आप देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ का जो जल जमाव का स्थिति बना हुआ है, 1-2 दिन का ये बात नहीं है, बल्कि सालों भर ऐसे ही इस स्कूल में नाले का पानी जमा हुआ रहता है। जहां बार बार बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेके सवाल उठता है, वैसे ही बिहार से एक तस्वीर सामने निकल के आती है जहां पे शिक्षा व्यवस्था की तो बात ही बहुत दूर की है। पहले तो स्कूल ही चौपट हो रखा है। यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, इस प्राथमिक स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, वो सभी सामुदायिक भवन में जाके पढ़ाई करते हैं। और आप गौर करने वाली इस में ये बात है कि वहाँ 2-3 लोगों का घर है, वो लोगों का घर का निकासी का रास्ता यही है। लेकिन जब से ये नाला का रूप ले लिया है तो लोग किसी प्रकार इस स्कूल के छज्जे से घर का निकासी का व्यवस्था कर रखे हैं। आप देख सकते हैं कैसे गंदगी से भरा हुआ है, नाले का रूप ले लिया है, एकदम बदबूदार पानी यहाँ पे भरा हुआ है। कुछ लोग हैं, उनसे भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ये कब से स्थिति बना हुआ है? यह स्थिति 30 साल से है। 30 साल से है? हाँ। तो यहाँ के जितने भी नेता मंत्री विधायक हैं वो क्या करते हैं? बस वोट लेवे के बहाने अपना बहला बुखा के मुर्गा दारू चलवा के चल जाता है। आप लोग भी तो मुर्गा दारू पे बिक जाते हैं। हम ना बिकते हैं, यहाँ का बड़ा बड़ा आदमी भी बिक जाता ना, मोटा रुपया वही ना लेता है, 500 रुपया 200 रुपया देकर वोट ले लेता है। बड़ा आदमी जो बिक जाता है दारू और मुर्गा पे, तो आज किसका बच्चा इसमें जाता? बड़ा आदमी का कि आपका? के जाता तो नहीं, पढ़ाई ऐसा स्कूल नहीं रहता, छोटा के जा रहा है, तब नहीं यह स्थिति है 30 साल से। आपका घर भी वही है ना? मेरा घर वह देखिए 200 बांस लगा हुआ है, हर साल 200 बांस लगता है। 200 बांस का खर्चा कहाँ से आता है? मैं अपना खर्च करता हूँ, किसी नेता मंत्री का खर्चा नहीं, कोई मुखिया के भी नहीं ताकत है, नहीं कोई वार्ड सदस्य के भी ताकत है, हम अपना रुपया से करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर इसमें स्कूल में किसी नेता मंत्री विधायक के बच्चे पढ़ाई करने आते तो इस स्कूल की हालत ये नहीं होती है। स्कूल नाला का रूप नहीं ले लेता, बल्कि 5 स्टार होटल की तरह चमचमाते रहता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस प्राथमिक विद्यालय में गरीब के बच्चे आते हैं पढ़ने। कब से इसका ऐसा हाल है? देखिए, 1 सप्ताह पहले मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैं लगभग 7-8 बजे रात को बोला कि भाई मुझे देखना है। अगर स्कूल की ऐसी हालत है तो मैं 8 बजे रात को आया, मोबाइल का फ्लैश मार के देखा और अगले दिन यहाँ आके मैंने प्रॉपर न्यूज़ किया। और यहाँ इसके अंदर घुसाना चाहूँगा, इधर दिखाइए कैमरामैन भैया, इधर फोकस कीजिएगा। ये वही स्कूल है, इस स्कूल को विद्या का मंदिर कहा जाता है। और इस विद्या का मंदिर का हालात देख लीजिए, अगर ये मंदिर या मस्जिद रहता तो ऐसा नहीं रहता। बात बताइए, मंदिर मस्जिद बहुत दूर की बात है, अगर इसमें किसी नेता मंत्री विधायक के बच्चे पढ़ने आते तो क्या ऐसा नहीं रहता? क्योंकि विधायक और मंत्री और बिजनेसमैन का बेटा पता है कहाँ पढ़ता है? दिल्ली पब्लिक स्कूल में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में। और हमारे जैसे गरीबों का बच्चा पता है कहाँ पढ़ता है? हाई स्कूल
स्कूलों में, काहे कि स्कूलों में शिक्षाविद स्विमिंग पूल की व्यवस्था की गई है, जो बिहार इतिहास में गर्व था, और वो जो वर्तमान में ये हालत देखना पड़ रहा है। और मनीष भैया को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने टीम को भेजा, आप आए हैं यहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए। और मनीष भैया आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप भी एक बार आइए। आपके टीम को द्वारा मैंने तो सिर्फ आवाज़ उठाया है, मैंने शुरुआत किया है, अगर मनीष भैया आ जाते हैं तो और अच्छा बात है। लेकिन आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आई और इसका आवाज़ उठाई। अब देखिएगा जितना राजनीति पटिया है ना, अब वो खलबला जाएगा कि मनीष भैया का टीम आ गया, सस्तक टीम आ गया है। अब हो सकता है कि इस पर जरूर जो है विकास शुरू होगा, बस मेहनत हाँ होना भी चाहिए, क्योंकि इस स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। इनके हाथ में जो बैनर है उस पे लिखा हुआ है शिक्षा मंत्री हाय है, शिक्षा विभाग निकम्मा है। शिक्षा मंत्री जी चंद्रशेखर जी वादा करते हैं कि दिल्ली मॉडल बिहार में लागू करेंगे। क्या ये दिल्ली मॉडल है? दिल्ली मॉडल लागू करने की बात चंद्रशेखर जी कहते हैं, बोलते हैं केजरीवाल मॉडल लागू करेंगे। लेकिन जब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था की हालात ऐसी रहेगी तो क्या केजरीवाल मॉडल लागू होगी? ये हालात है, लिखा हुआ है सरकारी स्कूल की बदहाली नीतीश कुमार की जिम्मेदारी। चंद्रशेखर जी जैसे ही मंत्री पद का शपथ ग्रहण किए थे, उसके दूसरे दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोले थे कि दिल्ली मॉडल बिहार में लागू करेंगे। हाँ तो है नहीं, अजब हाल है। देख लीजिए स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय फतेहजंगपुर, ऊपर बच्चा जो है दांत निकाल के पढ़ रहे हैं और नीचे स्विमिंग पूल है विद कचरा। अगर आपको तैरने नहीं आता हो ना तो देख लीजिए इसमें प्लास्टिक कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, उसको पकड़ के लटक सकते हैं, आज तैर सकते हैं, बड़ा बढ़िया। यही है मैं आपको बता आज हम लोग यहाँ आंदोलन। मैं आपको बता दूं कि ये मॉडल जो है ना दिल्ली में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने खर्च से जो ये 22 और 23 के सेशन में 39,000 करोड़ जो बजट पास हुआ है, उस के बाद शिक्षा विभाग का ही बिल्कुल उसमें बजट पास हुआ, अपने खर्च से अपने लागत से ये एक्वा स्मार्ट स्कूल तैयार किया है उन्होंने। कहीं ना कहीं केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया है नीतीश, पीछे छोड़ दिया है। एक्वा स्मार्ट सिटी आप देख सकते हैं, ये कभी नहीं मिला, कहीं नहीं मिलेगा एक्वा स्मार्ट स्कूल। और मैं बता दूं कि ये है बिहार की शिक्षा व्यवस्था और ये है निम्न तबके बच्चों का बदहाली, एकदम उसकी निम्न तबके के बच्चों का स्तर एकदम नीचे गिरा दिया जा रहा है। ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था को दिखा करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसका साक्षात है। बताएं स्कूल कहाँ है? अब बिहार में ऐसा स्कूल कहाँ रहता है? स्कूल में शिक्षक जो है सोते हुए क्यों पकड़े जाते हैं? अब मीडिया बहुत सारा दिखाता है कि बच्चे खेलते क्यों है, पता है क्यों? क्योंकि गरीब के बच्चे गरीब रहे, शिक्षित ना हो। अगर शिक्षित हो जाएंगे तो नेता लोगों का झंडुआ कैसे धोएंगे? मनीष कश्यप जी एक स्लोगन दिए थे कि गरीब के बच्चे गरीब नहीं रहेंगे, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार है वो बनेगा। लेकिन उसका उलट जो है, मतलब कि बुद्धिमान का भी बड़का बुद्धिमान लोग होता है। तो ये नेता लोग है, मनीष कश्यप के बात को भी काट के गरीब को गरीब बनाया जा रहा है, ताकि वो झंडा लेके घूमेगा और राजा का बेटा राजा ही बनेगा। राजा कभी नहीं चाहेगा कि उनका बेटा नौकर बने। इसमें एक बैनर है जिसपे लिखा हुआ है मनीष कश्यप भैया आप विश्वास है, नीतीश कुमार विश्वासघात है। दिखाते हैं कल और नल का व्यवस्था है, कैसे लेकिन सूखेगा तो खाना बनेगा वही पानी से वही। अच्छा एक बात बताइए, जो स्कूल का व्यवस्था है ठीक होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, कहे नहीं होना चाहिए। कितना वीडियो बना के आप लोग ले जाइएगा तब कुछ भी नहीं होगा। सरकार मर चुका है, ये जाके सरपंच उरपंच कोई कुछ नहीं करता है। कितना क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप लोग के बच्चे इसमें पढ़ने आते हैं। हाँ हम लोग के बच्चे गरीब हैं, हम लोग तो पढ़ते हैं। अब कुछ नहीं करते, इलेक्शन भी पड़ता है तो इस पर भी वोट पड़ता है, कुछ भी होता है तो इस पर होता है। आती वोट पड़ना रहता है तो वोट भी पड़ता है। हाँ पड़ता है, इस पर पड़ता है ऊपर। तब वो जब वोट के टाइम नेता मंत्री आता है तो उनको नहीं दिखता है कि मेरा वोट कहाँ पड़ेगा। अरे तो चार को मोटर लग के सुखावल जाता है तो ये नहीं सूखता है, तो उस पर अथी पंडाल गिर के स्टेट बन के बनता है, अथी वोट पड़ता है इस पर। मतलब यहाँ एक वोट बैंक है। हाँ वोट पे बैंक है। आप कुछ नहीं सर, वो आपका घर है? हाँ मेरा घर हो। कैसे उसमें से आती जाती हैं डेली? वो तो अभी कम पानी है, वो घर पूरा गलियारा में पानी घुस जाता है, घर में पानी घुस जाता है, तो हेल के आते हैं। और क्या करेंगे, छोटा छोटा बच्चा है सब वैसे आते हैं। स्कूल में तो नाले की व्यवस्था की ही गई है, साथ में लोगों के घर में भी नाले की व्यवस्था की गई है। इस नाले का पानी लोगों के घर तक पहुंचता है, लोगों के बालकनी तक पहुंचता है, लोगों के कमरे तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ के जो विधायक जी हैं वो नींद में सोए हुए हैं, इतनी प्यारी सी नींद में सोए हुए हैं कि उनका नींद टूटने का नाम नहीं ले रहा है। क्या हो गया? इंडिया मीडिया कुछ नहीं कर रहा है, हर साल आता है कुछ नहीं कर, बहुत जब
मुखिया। तो मुखिया जो काहे नहीं बोलती हैं कि इसका व्यवस्था कुछ नहीं करता, दोगला ही है कि मुखिया है। बंगाली मुखिया भी दोगला है, अभी भी जीत गया वो भी दोगला है। कुछ है कि नहीं माता है, छोट पढ़ने देगा गोर पढ़ते हैं, वोट दीजिए, माय बहन गोर पढ़ते हैं। आखिर कहा है मर गया सब मुखिया सरपंच। और हाथ लोग पड़ता है, आप लोग मान जाती हैं। धमका के देता है कि आधार कार्ड बंद करवा देंगे, खाता नंबर बंद करवा देंगे, झूठ मूठ के कह के वोट दिलाता है सबसे, धमका के दिलाता है वोट सबसे। विधायक जी आपके क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। जब यहाँ पे वोट पड़ता है, यहाँ पे वोट बैंक बनता है, तो उस टाइम व्यवस्था नहीं की जाती है। नहीं कुछ करते हैं, खाली झूठ मूठ के फाकड़ में कर चल जाते हैं। खाली छत्ता पर वोट पर चलता है अपने घर है, मीठ मुर्गा खा लेता है, चल जाता है अपने घर है। आप लोग भी तो मीट मुर्गा पे बिक जाती हैं। हम कैसे बिक जाएंगे? आधार कार्ड बंद करवा देंगे, तो खाता नंबर बंद करवा धमका के हम सब वोट दिवा लेते हैं, कुछ नहीं करवाते। एक बात बताइए चाचा, पंसौआ पे बिकते हैं कि नहीं बिकते हैं? नहीं जी, कभी कोई कह नहीं सकता है। आपके गांव के लोग पंसौआ पे बिकते हैं कि नहीं? नहीं, मेरे गांव के नहीं बिकते। मेरे गांव के इसलिए थोड़ा सा हम लोग कमजोर जाती हैं। कह दिया कि ना भाई आदमी ठीक है, ये काम कर देंगे, उसको हम लोग ले देते हैं। यहाँ की प्राथमिक स्कूल की ये व्यवस्था है, ना ही इस पे शिक्षा मंत्री जी भी विचार करते हैं, ना ही मुख्यमंत्री जी विचार करते हैं। और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि बिहार में हम दिल्ली मॉडल लागू करेंगे। जी हाँ, चंद्रशेखर जी का बयान आया था कि बिहार में हम दिल्ली मॉडल लागू करेंगे। और आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि बिहार में किस कदर का दिल्ली मॉडल लागू है और किस कदर से इस स्कूल में बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं, स्विमिंग के साथ साथ पढ़ाई का भी मजा लिया करते हैं। जरा आप एक बार इसके क्लोज से दिखाइए, इस स्कूल की बदहाली को दिखाइए। इस पे शिक्षा मंत्री जी को विचार करना चाहिए। जो शिक्षा मंत्री जी एसी रूम में बैठ के केजरीवाल मॉडल का डंका पीटते हैं, दिल्ली मॉडल का डंका पीटते हैं, बिहार में भी उसे लागू करने की जरूरत है। ये हाथ में चूड़ी क्यों ली है? नीतीश कुमार को देने के लिए। क्यों दीजिएगा? कुछ भविष्य बना ही नहीं रहे हैं, ये जातो क्या करेंगे, चूड़िया ना पिठाएंगे। नीतीश कुमार तो बोलते हैं गरीब की सरकार है। गरीब सरकार तो कुछ नहीं बनावे नहीं करते, हम कहाँ समझेंगे कि नीतीश कुमार गरीबी करते हैं? बोलेंगे सरकार नहीं, कोई नहीं है, अपना के लिए खानी सरकार है। तो क्या लगता है इस चूड़ी पहनने के बाद नीतीश कुमार जी मानेंगे? माने होंगे, होता ना वो चूड़ी हम लोग लाए हैं कि पहनिए, हम लोग के देखिए, हम लोग डूबते हैं चाहे कुमारते हैं, चाहे कोई बात ही नहीं है, कोई ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था कीजिए। क्या लगता है जो नीतीश कुमार जी बार बार बोलते हैं गरीबों की सरकार है, हम गरीब के लिए काम करते हैं, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बोलते हैं महिलाएं रीढ़ की हम तो समझ रहे कुछ नहीं करते, हम 30 वर्ष से बस रहे तो कुछ भी करना नहीं करते। हम क्या समझेंगे नीतीश कुमार करेगा कि मोदी सरकार करेगा कि लालू यादव करेगा? कुछ नहीं जानते हैं हम कुछ नहीं जानते हैं। मोदी सरकार नहीं कुछ करता है तो हम कैसे जानेंगे? मोदी जी भी तो बोलते हैं कि हम गरीबों के लिए है, महिलाओं का राशन कार्ड भी बनाया है ना, कुछ भी बनाता, क्या हम समझेंगे? महाकरालय है फजामपुर, और मोदी सरकार मार गई तब फजामपुर महाकरालय है। ये गरीब का ये कारण होता है कि घर में पानी घुसा रहता है। अभी ये घर में पानी घुसा हुआ है। चलिए अभी दिखा रहे हैं, कमाड़ी क्या खोली है, कमाड़ी कौन खोली है पहले बताइए। कितने दिन से आपके घर में ऐसे पानी जमा हुआ है? कितना ये 2 महीना से घुसा हुआ, 3 महीने 4 महीने हो गया। चलिए दिखा अभी घुसिए। इनका जो दर्द है वो हम बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके घर में घुटने भर पानी जमा हुआ है। जी हाँ, इनके घर में घुटने भर नाले का पानी भरा हुआ है, लेकिन ना ही यहाँ के मुखिया जी ध्यान देते हैं, ना ही सरपंच साहब ध्यान देते हैं, ना ही यहाँ के विधायक ध्यान देते हैं। इस स्कूल में वोट पड़ता है, लेकिन जब वोट का टाइम आता है तो ऊपर त्रिपाल लगा के वोटिंग हो जाता है, लेकिन उसके बाद सरकार कहाँ जाती है, विधायक कहाँ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो गांव का हालात है, सालों साल ऐसा ही रहता है, पूरे साल ऐसा ही रहता है। यहाँ का मुखिया 35 साल रह चुका है, बंगाली सिंह जिसको नाम है, 35 साल 35 साल में कुछ नहीं कर पाया। मेरे फतेहजंगपुर गांव का ये हाल। सारा जो है वो अपने मोहल्ले में जाके देखे, आलमपुर साला पूरा चमका के रखे हुए है। मेरा प्राथमिक विद्यालय फतेहजंगपुर का कहता है कि फतेहजंगपुर का काम नहीं करेंगे। 35 साल घोटाला कर वो अपने कथी खजाना में रखे हुए हैं। यहाँ का वार्ड सदस्य रहा 15 साल, जिसको नाम है अरविंद कुमार यादव, वो भी जो बोला कि हरजन का गली बाद में बनेगा, सबसे लास्ट में चल के देखा जाए मेरा गली। मतलब आप लोग को ऐसे इसलिए आप लोग के साथ व्यवहार ऐसा इसलिए कि कर रहा है लोग, क्योंकि आप लोग हरिजन जाति से आते हैं। हरदन में कैसे है? हरदन वो बोलता है वही हरदन है जब वोट मांगे आता है।
वही हरदन है, हम सब हरदन नहीं है। जब वोट मांगने आता है वही हरदन है। वो अपना है यहाँ बढ़िया बढ़िया जो भी कहीं का यहाँ का बासिंदा नहीं है, यहाँ के आके काम करता है फैक्ट्री में, वो लोग के राशन कार्ड है, हम लोग आधार कार्ड सब कुछ बना हुआ है। यहाँ पर जो भी नागरिकता है, फतेहजमपुर के नागरिकता के 100 में 200 में 25 को होगा राशन कार्ड, बाकी सब बाहर के आदमी के है। और हमारे बच्चों के लिए देख लीजिए, बच्चों कैसे बैठा है सब। अगर ये पढ़ने वाला होता तो यहाँ पे बैठता नहीं, किताब कॉपी खोल कर घर पे कुछ सब्जेक्ट याद कर रहा होता। लेकिन इन लोगों के पास कोई टास्क नहीं है, कोई वर्क नहीं जितने है। भी बच्चे आपको बाउंड्री पे दिख रहे हैं सभी प्राथमिक विद्यालय के छात्र हैं, यानी किसी स्कूल के छात्र हैं। लेकिन स्कूल की हालात बद से बदतर है, तो ये बच्चे स्कूल के बाउंड्री पे बैठ के इस बदतर स्थिति का नजारा लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इस बदतर स्थिति का नजारा लेते हैं शिक्षा मंत्री जी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इस पे आपको कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि आप तो सपना देखते हैं दिल्ली मॉडल लागू करने का बिहार में, लेकिन फिलहाल बिहार मॉडल भी बिहार में फेल है। कम से कम बिहार मॉडल को यहाँ पे दुरुस्त किया जाए और बिहार मॉडल को दुरुस्त करके कम से कम यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था सही किया जाए। आइए खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।